मकर संक्रांति का अर्थ है मक्कार शंकर की अंती हो गई। क्या? मकर संक्रांति उसका आध्यात्मिक महत्व क्या है? बताया ना। पहले मकर संक्रांति होती है या पहले शिव जयंती महाशिवरात्रि होती है? मकर संक्रांति पहले मक्कार शिव की अंती हो, पर बाद में शिव की पूजा हो। जयंती साकार की मनाई जाएगी या निराकार की? साकार की जयंती मनाई जाए तो बिंदु तो निराकार है। वो बिंदु कोई साकार में प्रवेश करके संपन्न स्टेज में संसार के सामने प्रत्यक्ष हो, तब शिव शंकर को मिलाकर एक किया जाए। भक्ति मार्ग में मकर संक्रांति मनाते हैं। इसका बेहद का अर्थ क्या है? मकर संक्रांति शिवरात्रि से पहले मनाते हैं या बाद में मनाते हैं? है? शिवरात्रि कितने दिन के बाद होती है? हैं? एक महीने के बाद शिवरात्रि होती है। तो पहले संपूर्ण कौन बनता है? संपूर्ण बनेगा तब प्रत्यक्षता होगी, या कोई पहला एक संपूर्ण बने बगैर प्रत्यक्षता हो जाएगी? है? कोई संपूर्ण बनेगा तब प्रत्यक्षता होगी या पहले ही प्रत्यक्षता हो जाएगी? पहले कोई एक संपूर्ण बनता है, तब आवाज फैलना शुरू होती है। आवाज फैलती है तो कोई उसे रिसीव करते हैं। जो रिसीव करते हैं उनका संगठन तैयार होता है, तब शिवरात्रि होती है। इसलिए नाम दिया है मकर संक्रांति। बारह राशियों में एक राशि मकर राशि भी है। किसका चित्र दिया हुआ है? जो मकर राशि में चित्र दिया हुआ है, किसका दिया हुआ है? माकड़े का चित्र दिया हुआ है। बहुत मक्कड़बाजी करता है। तो मक्कड़बाजी की यादगार है मकर संक्रांति। दुनिया का बड़े से बड़ा मक्कार कौन हुआ? मकर माने मक्कड़बाजी करने वाला, माकड़ा है। मक्कड़बाजी माने शैतानी। राम ही क्या बनता है? तो रावण शैतान का नाम है या किसी दूसरे का नाम है? हैं? बाप आते हैं तो मक्कड़बाजी छोड़नी पड़ती है कि रह जाती है? हैं? छोड़नी पड़ती है। तो मकर संक्रांति किसकी यादगार हुई? मक्कार शंकर के अंत की यादगार मकर संक्रांति। मक्कार शंकर अंती। मक्कार शंकर की अंती हो गई, बीज ही खत्म हो गया मक्कारी का, तो हो गई मकर संक्रांति।
पहले सुधरेगा कौन? पहले बीज सुधरेगा कि जड़ सुधरेगी, कि पहले तना सुधरेगा, कि पहले टहनियां सुधरेंगी, कि पहले फल सुधरेंगे, कि फूल सुधरेंगे? पहले बीज सुधरेगा। उसका सुधार हो तो मक्कार दुनिया का अंत भी हो जाए। तो शिव बाबा किस में आते हैं? दुनिया के सबसे पतित से पतित तन में आते हैं। वो सुधरेगा तो सब सुधर जाएगा। इसलिए बोला है, एक के पावन बनने से सब पावन बन जाएंगे, एक के पतित बनने से सब पतित बन जाते हैं। मक्कार तो मतलब है जो मक्कारी देता है। अरे शंकर की आत्मा में सतो प्रधान सतो सामन रजो और तमो बनती है कि नहीं? जो तमो बनती है उसको कहते हैं मक्कार। मक्कड़पना देता है। उसको मक्कड़पने का हो जाता है। गंगा सागर में मेला होता है, इसीलिए पीठा खाता है और मिठाई बनाता है चावल से। सब अंश हो जाता है तो सब मिलकर के पीठा खाना करके खुशी मनाता है। मिठाई बनाता है, देता है, खाते हैं। भीड़ भाड़ होती है मेले में, लाखड़ों में। भगवान आए या ना आए, भगवान वहां मिले या न मिले, देवियों से जन्म जन्मांतर का प्यार है। तो यही कारण है कि एडवांस में भी संगम युग में जो बेहद का इलाहाबाद है, अल्लाहाबाद, अंग्रेजी में क्या कहते हैं? अल्लाहाबाद। अल्लाह की नगरी। तो बेहद में अल्लाह की नगरी एडवांस ज्ञान में कौन सी है? जो नगरी अल्लाह के द्वारा बसाई जाती है? अल्लाह कहो, कपिल मुनि कहो, सांख्य योग के प्रणेता कहो, बड़े योगीश्वर थे। सांख्य माने ज्ञान, योग माने योग, याद। इसकी प्रक्रिया उन्होंने विस्तार में समझाई। तो कपिल मुनि के नाम पर जो नगरी बसाई गई उसका नाम कंपिला रखा गया। कपिल मुनि कहो, अल्लाह कहो, उनकी बसाई हुई नगरी अल्लाहाबाद कहो। अल्लाहाबाद के नजदीक ही एक शहर और है बड़ा, क्या नाम है? बनारस, जहाँ ज्ञान का बना बनाया रस मिलता है। तो दिखाते हैं कि महाभारत की जो हीरोइन है वो कहाँ पैदा हुई थी? कहते हैं अग्निकुंड से पैदा हुई थी। विद्वान आचार्यों ने समझ लिया या कोई स्थूल आग का कुंड होगा। अब वो ज्ञान योग का कुंड है जहां से आत्माओं की प्रत्यक्षता होती है, या स्थूल अग्नि से प्रत्यक्षता होगी? ज्ञान योग का कुंड है। सीता के लिए भी ऐसे ही दिखाते हैं। कहां से निकली है? धरणी से निकली, धरणी फोड़ करके।
वहां भी कुंड दिखाई दिया, वहां भी कुंड दिखाई दिया। तो जहां से वो जगदम्बा निकलती है, वो सभी देवियों की अध्यक्षा है। जगत की अम्बा है। सारी देवियां वहां इकट्ठी होती हैं। जगदम्बा सरस्वती नदी, गंगा नदी और यमुना नदी, तीनों नदियों का उद्गम वहां से होता है और तीनों नदियां वहीं मिलती हैं। तब बड़ा मेला हो जाता है। नदियों के बड़े मेले बहुत प्रसिद्ध हैं। तो करोड़ों इकट्ठे हो जाते हैं। भगवान का जो मिलन मेला है वहां करोड़ों इकट्ठे नहीं होते। वहां कौन इकट्ठे होते हैं? माला के मण के संगठन इकट्ठे होंगे या करोड़ों की तादाद में इकट्ठे होंगे? आज की अव्यक्तवाणी में क्या इशारा दिया है? जहाँ हजारों और इकट्ठे हो रहे हैं वहां भगवान का मिलन मेला का स्थान है, या जहाँ थोड़े थोड़े ग्रुप इकट्ठे होकर के मिलते हैं वो मिलने का स्थान है। जैसे बोला है अव्यक्तवाणी में, माला का एक भी पावरफुल संगठन तैयार होने पर, माला में संगठन के ग्रुप है ना, कितने हैं? 9 ग्रुप हैं। कितने कितने के? 12 के। एक भी पावरफुल संगठन तैयार होने पर एक संगठन दूसरे संगठन को खींचते हुए 108 की माला तैयार हो जाएगी। तो ये देवियों का संगठन की यादगार है या भगवान की बनाई हुई माला का संगठन का यादगार है? भगवान के बनाए हुए संगठन की यादगार है, जो माला के मण के भगवान के दिल में समाये हुए और भगवान उनके दिल में समाया हुआ है। जो बाप दादा ने बोला, बाप बच्चों के बगैर रह नहीं सकता और बच्चे बाप के बगैर रह नहीं सकते। तो देवियों के मेले में तो भीड़ भाड़ होती ही है। और कोई मिलने के बाद से बाबा केवल गंगा ही बाद में कहते हैं। गंगा यमुना सरस्वती के संगम के बाद केवल गंगा ही नाम रखते हैं। जो आदि सो अंत, ऐसे नहीं कि मध्य में आता है उसका नाम बाला होता है। तो आदि में भी ज्ञान गंगाएं निकली थी जिनमें गंगे दादी का नाम आया। ऐसे ही एडवांस ज्ञान जब शुरू होता है तो भी पहले एडवांस ज्ञान गंगा ही धारण करती है, सात्विक ज्ञान धारण करती है। एडवांस का शुरुआत का हर चीज दुनिया की कितनी अवस्थाओं से पसार होती है? 4 अवस्थाओं से। तो चाहे एडवांस ज्ञान हो चाहे बेसिक ज्ञान हो, पहले सतो प्रधान स्टेज होती है। तो सतो प्रधान स्टेज में गंगा ने, एडवांस में आने वाली गंगा ने उस एडवांस ज्ञान को गहराई तक धारण किया था। अब बाद में क्या होता है? गंगा किस धर्म से कनेक्टेड है?
कौन से धर्मावलंबी गंगा को बहुत मानते हैं? सन्यासी मानते हैं, इसलिए वो सन्यास धर्म की चली जाती है। और बाप का तो प्रवृत्ति मार्ग का धर्म है, निकलती तो है पहले पहले बाप से निकलती है और देवियों के मध्य में। तो जो आदि में निकली है वो अंत में आगे आगे जाती है। जब नया वर्ष शुरू होना होता है तो उस समय पहले पहले होती है संक्रांति। जब मकर संक्रांति आती है तो हिंदी का कौन सा महीना शुरू होता है? जनवरी। नहीं, वो हिंदी का नहीं है, जनवरी है। विक्रम संवत जिसे कहते हैं, हिंदी के महीने होते हैं ना, चैत वैशाख जेठ आषाढ़ है मराठी में। हाँ, वो आखिरी महीना है, पहला महीना है या बीच का महीना है? अरे माघ मास जो है वो अंतिम महीना है, बीच का महीना है या आदि का महीना है? आदि का है, बीच का। यही नहीं, सारे विदेशी हो गए क्या? अंग्रेजी महीने याद रह गए और सारे हिंदी महीने भूल गए। चैत्र महीना पहला है और आखिरी महीना माघ मास है। हाँ जी, जो माघ मास है उस महीने में ही कुंभ का मेला गाया हुआ है। क्या? कुंभ का मेला। हाँ, तो जनवरी में ही तो है। मकर संक्रांति कब होती है? जनवरी है। हाँ, और तारीख भी निश्चित है। कौन सी तारीख? 14 जनवरी। अंग्रेजी की तारीख भी निश्चित है। नहीं तो और कोई त्योहार ऐसा नहीं है। कोई है? और कोई त्योहार नहीं है जिसकी तारीख निश्चित हो। अंग्रेजी वाली वो एक ही त्योहार है जिसकी अंग्रेजी की तारीख और हिंदुओं की तारीख निश्चित है। उसी दिन मकर संक्रांति गाई हुई है। आखिरी महीना होता है, उस आखिरी महीना में वो यादगार कुंभ मेले की है। और कुंभ का बड़े से बड़ा मेला कौन से शहर में होता है? आपके जो नजदीक है उसी का नाम ले लिया है। कुंभ का बड़े से बड़ा मेला कहाँ का प्रसिद्ध है? कुंभ का। कलकत्ता में कुंभ का मेला थोड़ा ही है। इलाहाबाद। किसका आबाद किया हुआ? अल्लाह का आबाद किया हुआ। वहाँ तीनों नदियां इकट्ठी होती हैं, गंगा, यमुना और सरस्वती। कहाँ की यादगार? संगम युग में भी ऐसा होता होगा कि तीनों ही नदियां इकट्ठी भी होती हैं और जुदा भी होती है। क्या कोई एक स्थान है जहां से तीनों नदियां जुदा भी हो जाती हैं, संस्कार टकरा जाते हैं, और तीनों नदियां इकट्ठी भी हो जाती हैं और गंगा में उनका मेल हो जाता है? क्या नाम पड़ जाता है? गंगा नाम पड़ता है कि दूसरी नदी का नाम पड़ता है? गंगा का नाम पड़ता है। माना संस्कार मिलेंगे तो शुभ होगा, आदि होगा
या अंत होगा? है क्या होगा? संस्कार मिलेंगे तो शुभारंभ होगा। तो ये शुभारंभ होने की निशानी है मकर संक्रांति। मक्कारी खलास होती है। पहली आत्मा से लेकर के और जो भी नंबरवार आत्माएं हैं, सबके अंदर दृढ़ संकल्प आता है कि अब पुरुषार्थ का अंतिम समय आ गया। ये आखिरी स्नान है, जिसको करना हो सो कर ले। तो नाम उसमें जुड़ा हुआ है। कौन से देवता का नाम जुड़ा हुआ है? अरे नाम ही भूल गए। अरे उस दिन खास एक देवता का नाम जुड़ा हुआ है। नारायण का नाम कहाँ जुड़ा हुआ है? नहीं, सूर्य का भी नाम नहीं है। अरे खुद ही प्रश्न पूछा और खुद ही भूल गए। हाँ, मक्कर तो मकड़ा होता है, ढेर सारी टांगों वाला, सबको लपेट लेता है। वो कोई देवता है क्या? है? देवता है? नहीं? शंकर। हाँ, शंकर का नाम जुड़ा हुआ है। क्या नाम है? मकर संक्रांति। मक्कार शंकर की अंति। दुनिया का सबसे बड़े से बड़ा मक्कार कौन है? जिसके लिए मुरली में बोला है, बच्चे तुम्हारा बाप आया हुआ है। अच्छाई में ही बाप है या बुराई में भी बाप है? वो देवताओं का भी बाप है। कोई देवता ऐसा नहीं है दुनिया में, देवात्मा, जो उससे अच्छा पार्ट बजाए। और वो भयंकर से भयंकर, खराब से खराब पार्ट बजाने वाला दुखदाई जीवड़ा भी कोई है। दुनिया की कोई आत्मा ऐसी नहीं है जो उससे ज्यादा दुख देने वाली साबित हो। इसलिए मुरली में बोला है, राम ही क्या बनता है? रावण बनता है। उसकी यादगार है आखिरी महीने में। क्या? मकर संक्रांति। जो तिल है, जो काला तिल है, वो खून बनाने वाला ज्यादा होता है, और गुड़ भी खून बनाने वाला ज्यादा होता है। हाँ, तो मकर संक्रांति के दिन ऐसे माना जाता है कि सर्दी जो है खलास हुई। सर्दी माने पुरुषार्थ की ठंडीपन खलास हो गया, और पुरुषार्थ की गर्मी आ गई। पुरुषार्थ की जब गर्मी आती है तो मकर संक्रांति हो जाती है। दुनिया के लिए सारी दुनिया के लिए, सारी दुनिया की नजर में आखिरी न कोई एक तो सबसे जास्ती मक्कार होगा। होगा या नहीं होगा? है? होगा। तो यादगार में मकर संक्रांति है, मक्कार शंकर की अंति हो जाती है। सारी दुनिया को चैन मिल जाता है। तो वो एक ही टाइम पर होगा सारी दुनिया के लिए या अलग अलग होगा? एक ही टाइम पर होता है। लेकिन उस खराब चीज को भी शबरीमला में, मंदिर में मकर संक्रांति दिखाई गई है। अब दुनिया का सबसे मक्कार व्यक्ति कौन सा है और दुनिया का सबसे अच्छा व्यक्ति कौन सा है? अरे कोई होगा कि नहीं होगा?
कौन है? हैं? शिव बाबा तो हमेशा अच्छा ही अच्छा है। जिसमें शिव है वो हमेशा अच्छा ही होगा या खराब होगा? है? शिव जिसके अंदर है, शिव भगवान है ना। शिव कौन है? गॉड है ना। तो जिसके अंदर गॉड होगा वो अच्छा ही अच्छा होगा, खराब होगा? अच्छा ही अच्छा। तो बुरा कौन है? दुनिया का सबसे बुरा आदमी। अच्छे से अच्छा भी है, बुरे से बुरा भी है, काले से काला भी है और गोरे से गोरा भी है। वो कौन है? प्रजापिता। प्रजापिता जब तमो प्रधान बनता है तब महाकाला है, महाकाल। और जब गोरा है तो बहुत गोरा है। तो सबरी के झूठे बेर कौन से युग की बात है? कलयुग की बात है। उन झूठे बेरों को भी मंदिर में यादगार दिखाई है। क्या यादगार है दिखाई है? कि जब मकर संक्रांति होती है, मकर शंकर की अंती होती है, तो वो झूठे बेर भी क्या बन जाते हैं? अच्छे बन जाते हैं। क्यों? कि बीज का ही अंत हो गया। जो बीज कालेपन का बीज बोने वाला है उसका ही अंत हो गया, तो झूठे बेरों का भी अंत हो गया। झूठे बेर भी स्वच्छ बन जाते हैं। कब की बात है? जब शिव बाबा प्रजापिता में प्रवेश करते हैं अंत में। मुख्य देवताएं कितने? 3 देवताएं हैं। तो पहले तो ब्रह्मा के रूप में होता है ना। पहले ब्रह्मा का रूप, उससे ऊंचा विष्णु का रूप, और उससे ऊंचा शंकर का रूप। बाबा मकर संक्रांति में भी तो गंगा सागर मेला लगते हैं। वो माह कौन सा है? जिस माह में गंगा सागर का मेला गाया हुआ है? हैं? यही तो, जहाँ मकर संक्रांति होती है। इसलिए ये संगम युग की यादगार है। जैसे नदियों और सागर का संगम होता है, ऐसे ये भी है। ये चैतन्य में है, वो जड़ में है।